अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पता क्या बात हुई है हमारे साथ, हम लोगों ने जाना था 4 नवंबर को, ठीक है, तुर्किश एयरलाइन से। लेकिन अब क्योंकि हमारी टिकटें आगे हम लोगों ने करवानी है, हमारे कार्ड ही नहीं आए हैं। तो किसी ने मुझसे ना कमेंट में बोला था कि आप जाके वहाँ पे चेक कर लें। चेक मैं कर लूँ, लेकिन पहले मुझे पिन तो आए। मेरे हस्बैंड की पिन आई है, मेरी पिन नहीं आई, ठीक है। और जब उनकी पिन आई है तो उन्होंने टर्मीन लिया, तो उन्होंने 18 दिन बाद की टर्मीन दी है। 4 नवंबर को हमारी टिकट है, 7 नवंबर को हमें टर्मीन दी है। इरफान ने कहा यार मुझे टर्मीन दे दो, मुझे पहले मुझे कार्ड मिल जाए, मेरा कार्ड मुझे मिल जाए। चलो मैं इसी बहाने में शायद उतनी देर तक बच्चों का भी आ जाए, तो मतलब मेरी बेगम का भी आ जाए, तो मैं फिर आपसे मतलब उनका ज़हन था कि उस वक्त तक शायद मुझे भी मिल जाए, मेरे बच्चों को भी मिल जाए। लेकिन ना, उन्होंने तरस नहीं खाया, अपनी बात पे कायम रहे हैं। 3 दिन आगे क्या, 3 दिन पीछे गया। पूरे 18 दिन बाद की टर्मीन मिली है इरफान को, 7 नवंबर को। 4 नवंबर को हमारी टिकट है। मैं आपके साथ, क्योंकि ये वाली टिकट हमारी क्योंकि अब बदल चुकी है, मतलब अगली भी अभी तक हमें कन्फर्म नहीं है, तो मैं आपके साथ अगले ब्लॉग में ज़रूर शेयर कर दूंगी, ठीक है। पहले हमारी अगली टिकट जो है ना वो कन्फर्म हो जाए। 10 तारीख को मेरी खाला की, मेरे मामू की बेटी की शादी थी, 4 नवंबर को मेरी टिकट थी। तो मैं बड़ी खुश थी कि मैंने मतलब देख लूँगी शादी, सारे रिश्तेदारों को वहीं पे मिल लूँगी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं अगर टर्मीन लेने के बगैर जाता ना, तो उन्होंने मुझे, पिन तो मेरी आ चुकी थी, उन्होंने मुझे कार्ड दे देना था। लेकिन मेरी हस्बैंड कहते हैं मेरी गलती कि मैंने टर्मीन ले ली। और दूसरे दोस्त भी कह रहे थे टर्मीन लेने के बगैर कितने लोगों को ना, कितने मेरे दोस्तों को ना कार्ड मिल गया। जब पिन आ जाती है तो बंदा जाता है और जाके ना, तो टर्मीन लेने के बगैर ही कार्ड ले आता है। लेकिन हस्बैंड ने टर्मीन ले ली, क्योंकि पिन के ऊपर जब पिन वाला पेपर आता है ना, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपने ना टर्मीन लेके आना है। पहली गलती हमारे से ये हुई। दूसरे नंबर पे हमारे से गलती ये हुई कि हमें पता था हमारे पेपर जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन हम लोगों ने जमा भी करवा दिए थे। लेकिन अब हमें नहीं था पता कि 3 माह के बाद भी कितना टाइम लगेगा। अब 3 माह तो हो चुके हैं, 3 माह, नवंबर ख़त्म होना है तो 3 माह गुजर जाने हैं। तो 3 माह गुजरने के बाद भी हमारे पेपर ना आए, तो फिर अब हमारा क्या कसूर है? हम लोगों ने टिकटें करवा ली हैं। अब टिकटें हमने करवाई थी लेब्जिश से लाहौर की। अब हमने आगे करवानी है। दिसंबर में कह रहे हैं कि रश ही बहुत ज़्यादा है, सीटें खाली नहीं है। टिकटों वाली हमारी जो मतलब एजेंसी है, उनके साथ रब्ता किया है। उन्होंने बोला है अब आपको एक टिकट के पीछे 520 यूरो देने पड़ेंगे, वो भी आपको बर्लिन से जाना पड़ेगा लाहौर, तुर्किश एयरलाइन के ज़रिए। हमारे तो दिमाग इतने माउफ हो गए हैं, इतने हम परेशान है ना, मैं कहती हूँ कि पता नहीं कोई बदनज़र लग गई है किसी की। तो क्या हुआ है हमारे साथ, एकदम से इतने ज़्यादा पैसे, पहले ही हम लोगों ने 850 800 की टिकटें करवाई हैं, बड़े हम, मेरी और मेरे हस्बैंड की, और बच्चों की भी सवा सवा 750 700 की। तो अब वो हमें एक बंदे के पीछे 520 यूरो बता रही है, वो भी बर्लिन से लाहौर। और उस वक़्त हमें दे रही थी फ्रैंकफर्ट से लाहौर की 650 में। तब हम कह रहे थे हमने कितना जलील होना है, 5 घंटे का हमारे घर से रास्ता है फ्रैंकफर्ट का, तो हमने बच्चों के साथ जलील हो जाना है। हमने लेब्जिश से करवा ली थी, महंगी करवा ली थी। यार अब हमारे में इतनी मतलब कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग 500 500 यूरो एक बंदे का दे के तो फिर हम लोग जाएं। वो हमें कह रही है जनवरी में चले जाना। इरफान ने कहा नहीं, मैं जनवरी में नहीं जाऊंगा, मैंने आपको बोला था कि मेरी इंश्योरेंस कर ले, मैं अभी आपको पैसे ज़्यादा दे देता हूँ। 35 35 यूरो लगने थे ज़्यादा बंदे मतलब टिकटों के पीछे इंश्योरेंस करवाने के, एक एक टिकट के पीछे। तब आपने कहा था इंश्योरेंस ना करवाएं, इंश्योरेंस करवाने के भी उतने ही पैसे लगने हैं और बाद में भी आपके इतने ही पैसे लगने हैं। तब आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखें वो किस तरह से सख्ती से बोल के, और हमें कह रहे हैं कि कभी कभी कहते हैं 120 यूरो एक एक बंदे के पीछे हैं, आप अगर जाएं इधर से मतलब लेविश से जाएं तो। कभी पता नहीं क्या कह रही है, कभी कुछ कह रही है, कुछ हमारी समझ में नहीं आ रही। हम कौन सा फैसला लें और कौन सा ना लें। दिसंबर में तो टिकटें कहती है सारी बुक है, पता नहीं वीआईपी टिकटों का हमारे ऊपर दे रही है सारा बर्डन, कि कोई वीआईपी टिकटें खाली हैं, मतलब सीटें खाली हैं, तो उसके मतलब सारे पैसे हमसे बटोरने हैं। अब हमने कहा हमने नहीं जाना, 500 20 20 एक एक टिकट के पीछे हम लोगों ने नहीं देने, इतनी कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं है कि हम इतनी चीज़ें झेलें।
तो और फान ने कहा पता नहीं मैं कैसे 1-1 रुपया इकट्ठा करके तो हम लोग पाकिस्तान जाने लगे हैं। तो ये क्या आपने सिस्टम किया है, ये कोई बात है करने वाली? क्या आपने हमें 520 यूरो एक टिकट के पीछे बता दिया? आपने उस वक्त कहा था, हमें हमारे साथ जुबान की थी कि एक टिकट के पीछे 30 यूरो लगेंगे। तो हम लोग इस बात से ठीक थे कि चलो ठीक है, आगे भी करवानी पड़ी तो चलो 30-30 यूरो ही लगने हैं ना एक टिकट के पीछे। अब 30-30 यूरो की तो वो बात ही नहीं करती, अब तो सिर्फ और सिर्फ करती है 520 की बात। और 140 यूरो एक बंदे के पीछे, वो भी पता नहीं फ्रंकफूट से बता रही है, पता नहीं कहाँ से। तो इतनी जलालत के बाद अभी तक हमारा कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। अभी तक उसने प्लान देखना है, फिर हमें बताना है। सुबह से लेके शाम हो गई है, हम लोग तो इसी झंझट में फंसे हुए हैं। हस्बैंड कल क्या कहते हैं इतने परेशान थे, समझ नहीं आ रहा क्या फैसला करें। हमने पाकिस्तान जाना है, शादियां हैं, चले शादियों को मारें गोला, एक साइड पे कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यार अब देखें, अब हम लोगों ने बच्चों की छुट्टियां होनी है, तकरीबन उनको 15-16-17 छुट्टियां होनी है, हमारी सारी छुट्टियां ज़ाया जानी है। लेकिन हम लोगों ने अब कोई ना कोई फैसला लेना है। इतनी परेशानी, इतनी परेशानी। अल्लाह ताला हर एक की परेशानियां दूर करे। परेशानी किसी वक्त भी इंसान के ऊपर आ सकती है, लेकिन मतलब मैं आपको बात बताऊं, आप लोग अगर फैमिली वाले हो ना, फैमिली वालों के साथ कभी भी अभी नभी हो सकती है, आपको कोई भी मुश्किल पेश आ सकती है, बच्चे बीमार हो सकते हैं, तो इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। एक बंदे के 30 यूरो पहले ही बंदा पहले ज़्यादा दे देता है, लेकिन इंश्योरेंस करवाएं। उसमें आप जितनी दफ़ा मर्जी अपनी टिकटें चेंज करवाएं, कोई मसला नहीं होता, कोई पैसा नहीं देना पड़ता। यही तो फिर फ़ायदा होता है इंश्योरेंस का। उस वक्त हमने इस बीबी से कहा था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, कोई मतलब इंडियन है, तो आगे भी हस्बैंड ने इन्हीं से टिकटें वगैरह करवाते थे, लेकिन पता नहीं इस दफ़ा उन्होंने हमारी बात क्यों नहीं मानी। उस वक्त अपनी मनाई, तो अब हमारी जो है ना, कम से कम हमारे साथ तो रियायत करती ना। इस तरह हुआ है हमारे साथ। तो आप भी जब टिकटें करवाएं तो इंश्योरेंस जरूर करवा लिया करें, क्योंकि बच्चों के साथ ना फिर आप लोगों को मैनेज करना पड़ जाता है। और ओबियसली इस तरह के मामलात भी हो जाते हैं कि अगर आप करवा रहे हो अपनी टिकटें, तो कम से कम कन्फर्म होना चाहिए कि आपका कार्ड आपके हाथ में हो, तो फिर ही कोई डिसीजन ले बंदा, वरना नहीं लें। किसी और एक बहन का मैसेज था, आप अपने मामू से किरण कह लें कि वो ना अपनी शादी जो है ना वो आपके लिए आगे नहीं कर सकते। यार मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती, मैं कैसे कह दूँ। उसके भी जो मेरी कज़न है ना, उसके भी जो हस्बैंड है ना, उसने भी बाहर के मुल्क से आना है, कुवैत में वो होता है, कुवैत से आना है उसने। तो वो अब उनके डिसाइड हो चुकी हैं दिन। वो भी पता है आपको, जो बाहर के मुल्कों से लोग आते हैं उनके पास भी थोड़े गिने मिथे दिन होंगे ने, तो उन्होंने उसके बीच में शादी करनी है, 1-2 महीना रहना है और फिर वापस चले जाना है। तो अब वो इसी काम में, और ऊपर से मामू सर्दियाँ आने का वेट कर रहे थे कि जो ही पहला महीना सर्दियों का शुरू होगा तो मैं शादी कर दूंगा। अब पहले से उन्होंने जुबान दी हुई है, अब कैसे वो पीछे हट जाएं और आगे कर लें। और वैसे भी फिर आपको पता है बेटियों वाले तो ऐसे ही होते हैं ना, फिर मान के चलते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ना किसी को कोई तकलीफ हो, मेरी वजह से कोई शादी रुके, या फिर मेरी वजह से वो कहें कि भाई किरण नहीं आना है तो आप शादी जो है ना आगे कर लें। मैं इतने इज्जत के काबिल नहीं हूँ कि मेरे लिए कोई अपनी शादी रोक दे, मैं ये समझती हूँ। बहरहाल अच्छा हो जाता अगर मैं चली जाती। टिकटें आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ओबियसली वो टिकटें अब कैंसिल हो चुकी हैं और अब हमें नई टिकटें मिलनी हैं। इस टिकटों पे तो हम लोग जा ही नहीं सकते। बस फिर जो किस्मत में होता है ना वही मिलता है। जिस दिन हमारा दाना पानी इधर से उठना है ना, उसी दिन हम लोगों ने जाना है और उधर खाना खाना है जाके, पहला हलवा पूड़ी चने नान जो भी है। चलें जी, मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। मुझे इस वक्त दुआओं की सख्त ज़रूरत है। अम्मी से भी बोलूँगी, अम्मी ज़रूरत है जीना पढ़ाएँ घर में, और मैं ख़ुद भी पढ़ूँगी ताकि बुरी नज़रों का साया हमारे से हटे, हमारी मुश्किल आसान हो। और अल्लाह ताला सब पे करम करें, सब की मुश्किलें आसान करें और हमारी भी करें जी, मेरी भी मुश्किल आसान करें, आमीन।